तो चलिए शुरू करते हैं आज मौलिक अधिकार का ऑब्जेक्टिव में पार्ट 2 नंबर वीडियो और आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए थे हम लोग, 21 पे आते हैं। ठीक है, देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन सब्जेक्टिव हमारा पढ़ा हुआ था, 2-3 वीडियो के माध्यम से पढ़े थे। अगर आप उसको नहीं पढ़े तो एक बार रिकॉल करके आइए और जल्दी जल्दी हमारे साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। हम लोग पढ़े थे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और आर्टिकल 23 और 24 किस प्रकार के अधिकार का चर्चा करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का, है ना। 23 और जो 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार का चर्चा करता है, जिसमें 23 जो है किसके बारे में बात करता है, तो ये मानव दुर्व्यापार के बारे में बात करता है, और 24 जो है ये बालकों के बारे में बात करता है कि आप 14 वर्ष से कम आयु के छोटे बच्चों से आप कोई भी कठिन कार्य नहीं करवा सकते हो। तो यहाँ पे देखो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सवाल यही था ना, कारखानों में बालकों के नियोजन मतलब उनको नौकरी पर रखने के लिए मना करता है। आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा 24। नेक्स्ट में आते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। आपसे पूछ रहा है कि आप जो पढ़ते हो 12 से 35 के बीच, 25 से 28 के बीच कौन सा अधिकार आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कई प्रकार के अधिकार हैं। उसी में हिसाब से सवाल कर रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से शामिल है। तो देखना पढ़िएगा, पहला धर्म प्रचार करने का अधिकार दिया गया है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, पढ़े थे हम लोग। नंबर 2 देखिएगा, सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार, हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 25 के 2 में लिखा हुआ था कि सिख लोग कृपान धारण कर सकते हैं कहीं भी। उसके बाद देखिएगा, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी समाज में कोई भी बुराई हो तो जो राज्य है वो उस चीज को सही करने के लिए विधि का निर्माण कर सकता है, कानून का निर्माण कर सकता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट में देखिएगा, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, क्या बोल रहा है कि कोई भी धार्मिक संगठन जो है वो लोगों का धर्म परिवर्तन करवा सकता है। ये गलत है, कहीं भी धर्म परिवर्तन को आपका प्रोत्साहित नहीं किया गया है। आप धर्म का अंतःकरण कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो, बट किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करवा सकते हो। यहाँ पे सही कौन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस तरीके से चलो देखो क्या हो रहा है, 1 2 1 सही था ना हम लोग का। अच्छा इसको सही, इसको आप 3 कर लो, 1 2 3, और इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा अपना 1 2 3, सही था ना। एक बार पढ़ लो, धर्म प्रचार करने का अधिकार, हाँ भाई, सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। चलिए सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट में आना, देखना भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। हम लोग पढ़े थे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, कहां से कहां आ रहा था, 29 से 30 के बीच आ रहा था। ठीक है, 29 से 30 के बीच आ रहा था, और यहाँ पर 29 क्या बोल रहा था कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का लोग है, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है, कोई भी अल्पसंख्यक जो है वो किसी भी शिक्षण संस्थान में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकता है। 29 कह रहा था, 30 क्या बोल रहा था कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने लिए शिक्षण संस्थान का स्थापना कर सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। कौन सा कह रहा था, आर्टिकल 30 कह रहा था। तो आंसर क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पे 4 आर्टिकल्स दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, चलो देखते हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, मानव के दुर्व्यापार, मतलब मानव, आप या तो महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, किसी का भी आप ना उसको क्या कर सकते हो, क्रय विक्रय, खरीद बिक्री नहीं कर सकते हो। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है, अभी हम लोग देख रहे थे, सही है। नेक्स्ट देखो, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग का 2 जगह चर्चा है, 29 और 30, अभी हम लोग देखे थे, यहाँ पे 29 में सही बोल रहा है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पर है, आर्टिकल 32 में दिया गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रीट जारी करता है। उसके बाद देखिएगा डी में, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका आर्टिकल 30 में, जबकि यहाँ पे आपका क्या दिया है ऑप्शन, आर्टिकल 31, गलत हो जाता है। ठीक है, ये गलत होगा, जबकि आर्टिकल 31 में क्या था,
ठीक है। अब ये इज नहीं है, अब ये क्या हो गया, वाज हो गया है। मतलब समझ रहे हो ना कि है नहीं था, मौलिक अधिकार था यहाँ पे। और किस चीज का अधिकार था, तो ये था आपका संपत्ति का अधिकार, ठीक है। किस प्रकार का अधिकार था, ये था आपका संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट में आइएगा, मौलिक अधिकार क्या है। यहाँ पे आपसे मौलिक अधिकार का प्रकृति पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है। देखते हैं ऑप्शन को, जैसे देखिएगा वाद योग, अवाद योग, लचीले और कठोर। हमारा संविधान जो है ये लचीला भी है और कठोर भी है। किसके बारे में बोले, संविधान के बारे में। सवाल आपसे मौलिक अधिकार के बारे में पूछा है। हमारा मौलिक अधिकार वाद योग्य है, ठीक है। और ये चीज कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 में। वाद्य योग कहने का मतलब कि अगर हमसे हमारा मौलिक अधिकार कोई भी छीनता है तो हमारे पास अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, है ना। तो यही हो गया वाद्य योग, इनफोर्सेबल, आप उसको जाकर के लागू करवा सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा, वाद्य योग। नेक्स्ट में देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो ये लिखा गया है आर्टिकल 25 का 2 में, ठीक है। पहले तो लिखा गया कि भाई सिख कृपान धारण कर सकते हैं, और आर्टिकल 25 का 2 में एक चीज और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदू शब्द को परिभाषित किया गया। परिभाषित करने का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि बताया है हिंदू समुदाय में कौन कौन आएगा। तो कौन कौन आएगा, जैन आएगा, बौद्ध आएगा और आपका सिख आएगा। तो याद रखिएगा 3 चीज आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में कुछ और दे देगा, बोलेगा बताओ कौन हिंदू में नहीं आएंगे। सवाल अपना क्या था, 25 का 2 होगा ना। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आना, देखिएगा यहाँ पे भी आपको मिलान करने बोल रहा है। चलिए मिलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कुछ केस भी दिया हुआ है, कुछ संशोधन भी दिया हुआ है और आर्टिकल भी दिया हुआ है। चलो देखते हैं। मौलिक कर्तव्य, आप बताओ कि क्या हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य था शुरुआत में, नहीं था। मौलिक कर्तव्य कब लाया गया, तो आपका कितने नंबर का अमेंडमेंट किया गया था, बताओ 42वें नंबर का अमेंडमेंट किया गया था ना। और आपका लाया गया था इंदिरा गांधी जी के सरकार के समय, मौलिक कर्तव्य लाया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे लाया गया। इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य के बारे में बोला था, लेकिन आया था कितना, आपका कितना आया था बताओ, 10 ही आया था। आगे जाके 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। इट मींस की शुरुआत में तो एक भी नहीं थे, आगे जाके 10 बढ़े और फिर एक और बढ़े। अब कितने हो गए, अब आपके 11 हो गए हैं। तो याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है, हाँ यहाँ पे देखो संविधान का 42वां संशोधन, और ये कब हुआ था, 1976, इसके द्वारा जोड़ा गया। तो 1 का 3 हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे तो आंसर ऐसे ही निकल गया, 1 का 3 दिया हुआ। चलो बाकी ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है। मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। ये चीज कहाँ कहा गया था, केशवानंद भारती केस में, जो 1973 में हुआ था। लेकिन हाँ यहाँ पे मूल ढांचा के बारे में बोला गया कि आप ना मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं करोगे, आप मौलिक अधिकार में बदलाव कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मौलिक अधिकार का नेचर ही बदल दोगे, नहीं, कुछ घटा सकते हो, कुछ बढ़ा सकते हो, बट नेचर नहीं चेंज होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा मूल ढांचे का सिद्धांत। अच्छा देखो मूल ढांचा का आपको ऐसे तो मैं आपको बताया केशवानंद भारती केस में था, लेकिन एक जगह और दिया गया था। कहाँ दिया गया था, मिनर्वा मिल्स, हाँ देखो यहाँ ये दिया हुआ है, मिनर्वा मिल केस में भी दिया गया था मूल ढांचे का सिद्धांत। लेकिन ये जो केस आया था ये कब आया था, 1980 में आया था, और जो केशवानंद भारती केस था ये 1973 में आया था। तो ज्यादा तो इसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है मूल ढांचे के सिद्धांत में, लेकिन बाई ऑप्शन हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और इंसानों के अनैतिक व्यापार मतलब दुर्व्यापार पर रोक के लिए कहाँ बताया गया, तो आपका अनुच्छेद 23 में। चलो मिलाओ, आंसर तुम लोग पहले ही मिला लिए थे ना, देख लीजिएगा इसको, ठीक ना। चलो आगे आते हैं। देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता। अभी आपको बताए थे ना 25 का 2 में हिंदू शब्द को बताया गया है, जैन है और कौन है, बौद्ध है और आपका सिख है। तो देखो यहाँ पे जैन है, बौद्ध है, सिख है, कौन नहीं है, पारसी नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट में आएगा, और ये देखो सारा हम लोग पढ़े हुए हैं इसलिए जल्दी जल्दी निकलते जा रहे हैं। यहाँ पे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के सभी, क्या बोल दिया, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि ये जो बताया गया, ये जो लाइन आप अभी पढ़े हो, ये निम्न में से क्या है। क्या ये डीपीएसपी है कि आप 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार दोगे? क्या ये मौलिक अधिकार है, क्या ये सांविधिक अधिकार है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि ये जो शिक्षा वाला मैटर था ये कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और कहाँ पर लिख दिया गया, तो ये लिखा गया आर्टिकल 21 का क में लिखा गया। तो शिक्षा का अधिकार जो हो गया बच्चों के लिए, वो एक प्रकार का क्या है,
फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट में आइएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार में बदलाव कौन कर सकता है? संसद करेगा। बट हमारे मौलिक अधिकार को जब कोई छीनेगा, जब कोई कम करेगा, तो उसका संरक्षक कौन बन के आएगा? वो आएगा आपका न्यायपालिका, है ना, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट में देखिएगा, देखो यहाँ पे फिर से आर्टिकल दिया है और उसमें दिए हुए कुछ फैक्ट्स दिए हैं। जैसे देखिएगा, उपाधियों का अंत कहाँ पे लिखा हुआ है बताओ? उपाधि का अंत लिखा हुआ है आर्टिकल 18 में, अनुच्छेद 18 में, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये कहाँ दिया हुआ है? पढ़े हुए हैं ना हम लोग, आर्टिकल 26 में दिया हुआ है। फिर आ जाओ, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यक का चर्चा कहाँ किया गया? अनुच्छेद 29 में, है ना। और शिक्षा का अधिकार का चर्चा अभी हम लोग देखें आर्टिकल 21 का कम है, चलो मिला लो, एक का क्या हो जाएगा? 3, एक का 3, दो जगह दिया हुआ है। एक और देखते हैं, बी का क्या बताया हम लोग? डी का हो जाएगा 4, बी का 4 देखो एक जगह दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आते हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में पहले 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, एक को खत्म कर दिया गया। किसको खत्म किया गया? जो 6ठे प्रकार का था, आर्टिकल 31 में आता था, संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। अभी उसकी स्थिति कहां पर है? तो उसकी स्थिति भाग 12 का आर्टिकल 300 का ए में है। तो अभी मूल अधिकार कितने प्रकार के बचे हैं? 6 प्रकार के बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? चलो देखते हैं। देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। आपसे पूछ रहा है, देखो सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो है उनके बारे में, क्या वो मौलिक अधिकार 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बिल्कुल नहीं। हम लोग को पता है कि 42वें द्वारा क्या जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट में आते हैं, संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया था, बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये। नेक्स्ट में आते हैं, चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये तो और भी गलत है। और यहाँ पे आते हैं, मूल संविधान का हिस्सा था। हाँ भाई, मूल संविधान का हिस्सा था। 2 प्रकार का अधिकार बनाया गया था, एक फंडामेंटल राइट और एक डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट तुरंत मिल जाएगा, तत्काल प्रभाव में आ जाएगा, और डीपीएसपी संसाधन रहने पर सरकार द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, देखो यहाँ पे कौन सा विवाद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? यहाँ पे कुछ केस दिया हुआ है आपको और पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा जो केस है, कौन सा विवाद जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, और देखो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। देखिएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967 में जो आया था, इसमें कहा गया था कि आपका जो संसद है वो मूल अधिकार में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करेगी। संसद जो है ये क्या, तो ये मूल अधिकार में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करेगी, बिल्कुल भी बदलाव नहीं करेगी, ठीक ना। चलिए इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में आइएगा, भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए उपलब्ध अधिकारों का नाम बताइए। आपसे पूछा कि कोई विदेशी जो भारत में वीजा पासपोर्ट लेकर के बैठा हुआ है, उसको आप कौन सा अधिकार दोगे, उसको भारत सरकार कौन कौन सा अधिकार देगा। तो पहले तो 2-4 आर्टिकल एकदम से दिमाग में बैठा के रखना कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको मिले हुए हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिले हुए हैं, ठीक है। जो भारत के नागरिक हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही ये अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। अगर हम लोग और देखते हैं तो देखो, कानून के समक्ष समानता, तो ये सभी को प्राप्त है, और कहाँ पे आता है? तो आर्टिकल 14 में आता है। शिक्षा का अधिकार, तो अगर कोई विदेशी भी भारत में रह रहा है तो उसको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ना। और शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, तो ये भी हो जाएगा। 3 में देखते हैं, बोलने की आजादी, ये कहाँ आता है? ये आता है आपका 29 में। कहाँ आता है? 29 में। और आंदोलन जो हम लोग देखे थे ना कि आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हो, आप संघ बना सकते हो, सम्मेलन बना सकते हो, शांतिपूर्वक बैठ करके आप आंदोलन कर सकते हो, ये कहाँ पे था? आर्टिकल 19 में था, ठीक है। आर्टिकल 19 में था आंदोलन, मतलब यहाँ पे हिंसा मत समझिएगा, शांतिपूर्वक, ठीक है, इसका चर्चा किया गया था। तो आपको पता चला कि जो 3 और जो 4 है, जो 3 और जो 4 है, ये तो नहीं मिलेगा विदेशियों को, कानून के समक्ष समानता मिलेगा और शिक्षा का अधिकार मिलेगा, मतलब 1 और 2। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2।
नेक्स्ट में आएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी भी व्यक्ति को अधिकार देता है? आर्टिकल 21 कहता है कि आपके लाइफ में निजता होनी चाहिए, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आप एक मेच्योर एज होने के बाद, आप 18 साल प्लस होने के बाद आप जिससे चाहो आप उससे विवाह कर सकते हो। यह आर्टिकल 21 जो है आपको ये अधिकार दे रहा है, ठीक है, आर्टिकल 21 जो है आपको ये अधिकार दे रहा है। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा 37, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द। अब देखो ये सब जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें कथन पूछ लेता है कि भाई बताओ ये जो कथन कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया। तो देखिएगा यहाँ पे मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहा। अब कौन सा शब्द है सुनना आप यहाँ पे, एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में देखना चाहिए जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। ये लाइन किसके द्वारा कहा गया? ये लाइन उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया जो, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के देंगे, आपको हिंट्स दे रहे हैं। ये कथन उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया जो INC का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था जो कहाँ हुआ था, एक गांव में हुआ था। चलो गांव का नाम भी हम आपको बता दे रहे हैं, फैजपुर में हुआ था, ठीक है। और भी देखें तो ये उस आदमी ने कहा जो भारत का पहला प्रधानमंत्री रहा था, वो उस आदमी ने कहा जो भारत में जो योजना आयोग बना था उसका पहला अध्यक्ष रहा था, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक बुक लिखा था ग्लिम्पेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो चलो इतना हिंट्स आपको पता चल गया। आप बताना कि इनमें से कौन से व्यक्ति थे। वैसे अगर यहाँ पे देखें PN भगवती के बारे में, तो आंसर आपके लिए छोड़ के गया, ठीक है। आंसर आप बताना इसका कि आंसर क्या होगा, ठीक है। इसे तो आप पकड़ लोगे कि वो भारत के फर्स्ट PM रहे थे, ठीक ना। चलो बताना यहाँ पे, देखो PN भगवती क्यों फेमस है? एक PN भगवती, एक कृष्णा अय्यर करके एक व्यक्ति थे। PN भगवती ने भारत में PIL, ठीक है, जनहित याचिका जिसको आप कहते हो, उसकी शुरुआत भारत में कौन किया था? तो PN भगवती कहे थे, ठीक है, किए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में देखें तो इन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा, ठीक है। डॉक्टर S राधाकृष्णन के बारे में बताओ कुछ खास। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे, है ना, भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं 38, देखना, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा था? ये कौन कहे थे? तो ये कहे थे डॉक्टर S राधाकृष्णन, जिनके जयंती पे हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डॉक्टर S राधाकृष्णन, इनके बारे में याद रखिएगा कि ये आपके राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। ये आपके लगातार 2 टेन्योर के लिए उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। सोवियत संघ में राजदूत भी रहे थे और सबसे बड़ी पोस्ट पे वो एक शिक्षक भी रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। अगर और भी देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रहे थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन रहा था? तो ये रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी इसी को कहा जाता है, पांडुलिपि समिति इसी को कहा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। उसके बाद देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो थे आपके उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, उद्देश्य प्रस्ताव, और कब लाए थे? तो ये लाए थे आपका कब? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट में देखिएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? चलो सही बोलने बताने के लिए बोल रहा है, पढ़ो इसको। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिएगा अब किसके बारे में बोल रहा है, पहले तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अधिकार के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, देखते हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। आपको अगर याद आ रहा है, अगर आप हमारा सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखे हो तो हम आपको बताए हैं कि जो मौलिक अधिकार है ना, वो व्यक्ति को मजबूत बनाता है, ना कि राज्य को। कैसे? अगर राज्य आपसे आपका मौलिक अधिकार छीन रहा है तो आप जा रहे हो कहाँ? सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, इट मींस की पावर आपके पास है ना, लागू करवाने का। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे। नहीं भाई, ये क्या बोल रहा है? ये कंप्लीटली गलत बोल रहा है,
ठीक है। उसके बाद आ जाओ आगे, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, तो कुछ भी कह रहा, आगे पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सही है नहीं है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, अच्छा ये लाइन पढ़ो, सुनो इसको क्या बोल रहा है, अधिकार राज्य के विरुद्ध, अधिकार जो है ये राज्य के विरुद्ध किसके दावे हैं, नागरिकों के दावे हैं। और इसी लाइन को हम लोग पढ़े हैं कि मौलिक अधिकार जो है ये नागरिक को ज्यादा मजबूत बनाता है, किसके तुलना में, तो राज्य के तुलना में। नेक्स्ट में देखिएगा आर्टिकल क्वेश्चन 40, नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रयोग को, क्या बोल रहे हैं, नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रयोग को निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्रतिबंधित किया जा सकता है। देखो पूछा कि नागरिकों के, वहां पे को नहीं होगा, नागरिकों के मौलिक अधिकार को कब प्रतिबंधित किया जाता है, कब कम किया जा सकता है, वो आपसे सवाल कर रहा है। चलो देखते हैं, राष्ट्रपति शासन के समय, राष्ट्रपति के शासन के समय कोई भी मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं किया जाता है, इवन आपको फील भी नहीं होगा। होता क्या है ना कि जब किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जो है वहां का सरकार अच्छे से नहीं कर पाता है, तब वहां पे जो केंद्र का सरकार होता है ना, वहां का शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेता है। जैसे आप दिल्ली में सुन रहे थे, जैसे आप मणिपुर में सुन रहे थे, वेस्ट बंगाल में सुन रहे थे कि भाई राष्ट्रपति शासन लागू होगा। जब उस राज्य का सरकार लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मेंटेन कर पाता है ना, तो केंद्र सरकार अपने हाथ में सारा वहां का शासन ले लेता है। लेकिन आम जनता की लाइफ में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा भाई। नेक्स्ट में देखते हैं वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल में भी नागरिकों के मौलिक अधिकार में कोई भी खास प्रभाव नहीं आता है। और एक अच्छी बात यह है कि अपना भारत में कभी भी अभी तक तो वित्तीय आपातकाल नहीं आया है, और भगवान करे कभी आए भी नहीं। वैसे वित्तीय आपातकाल का चर्चा कहाँ है, आर्टिकल 360 में। नेक्स्ट देखते हैं मार्शल लॉ, चलो देखो बताओ इसका चर्चा कहाँ है, आर्टिकल 34 में है। और मार्शल लॉ जब आता है ना, तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार में कमी आती है, सेना का पावर बढ़ जाता है, वो आएगा और वहां पे हमारा मौलिक अधिकार कम कर देगा और अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, तो मौलिक अधिकार में कमी आती है। तो आपका ये हो सकता है सही, ऑप्शन नंबर 3 सही हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं आंतरिक आपातकाल, हाँ भाई, अब देखो आंतरिक आपातकाल कब लगता है, आर्टिकल 352 के थ्रू। आंतरिक जब आपातकाल लगेगा ना, तब हमारे मौलिक अधिकार का निलंबन हो सकता है। हम लोग पढ़े हुए हैं 352, 358, 59 इस टाइप से पढ़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे देखिएगा 4 भी हो जाएगा, इट मीन्स कि 3 और 4 आंसर होगा। देखो ऑप्शन में है, हाँ देखो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, केवल 3 और 4। नेक्स्ट में देखिएगा संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का स्रोत कहाँ से आता है। तो देखो न्यायिक समीक्षा क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे क्या है ना कि न्यायपालिका के पास पावर होता है कि संसद अगर कोई कानून बनाया है तो सरकार जो न्यायपालिका है वो उसमें रिव्यू कर सकता है कि ये जो कानून है ये देश के हित में, नागरिक के हित में है या नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल 13 के माध्यम से ये पावर किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में देखना संविधान के अनुच्छेद 19 में अंतर्लिखित स्वतंत्रताओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। आर्टिकल 19 का 1 का क्लाउज का सब क्लाउज में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या पढ़े, चलो ऑप्शन देखो यहाँ पे, जैसे आप देखो 19 का 1 का ए जो है, 19 का 1 का ए जो है ये क्या बोलता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब पहले क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और देखो एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे देखो कि अगर आपको एक भी याद होता तो बन जाता ना। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि पहले तो आपके पास कौन सा अधिकार है, बोलने का अधिकार है। और जब बोलने के अधिकार के बाद फिर आप देखिए कि संगठन बनाने का अधिकार आपके पास होता है, सम्मेलन बनाने का अधिकार होता है। जब आप सम्मेलन करते हो उसके बाद आपके पास चारों ओर घूमने का अधिकार होता है, चारों ओर घूमने के बाद आपके पास बसने का अधिकार होता है, बसने के बाद आपको आजीविका के लिए कुछ भी काम करने का अधिकार होता है, ठीक ना। तो पहले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद हो जाएगा संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। सम्मेलन का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो उसके बाद आते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ठीक है, आप कहीं भी जाकर के घूम फिर सकते हो। उसके बाद कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, मतलब 4 1 3 2 4 1 3 2, चलो फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। हाँ भाई 19 के 1 के ए के तहत ये चीज दिया गया है कि आप अपने घर पे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा सकते हो। नेक्स्ट में देखिएगा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंचने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है। ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, आर्टिकल 21 में आएंगे। आज के टाइम में इंटरनेट का अधिकार जो है ये हमारा मौलिक अधिकार हो गया। क्यों, क्योंकि देखो जैसे आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये प्लेटफॉर्म हो गया शिक्षा का। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, और अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा, इंटरनेट की स्पीड कम कर दी जाएगी तो हमारा मौलिक अधिकार कम होगा, ठीक है। तो इंटरनेट के अधिकार को भी आज के टाइम में मौलिक अधिकार के
के जगह पे डाल दिया गया, मतलब वहीं पे उसको स्थान दे दिया गया है, और किसके थ्रू, आर्टिकल 21 के थ्रू। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के हिस्से के रूप में घोषित किया गया है। आपसे पूछा है कि इनमें से आर्टिकल 21 के अंतर्गत कौन कौन से कथन आने वाले हैं। देखिएगा, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, बिल्कुल आएंगे। अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, हाँ, सरकार का ये कर्तव्य होगा, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करवाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, ताकि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, वो साफ पर्यावरण में अपना लाइफ जी सके। विदेश यात्रा का अधिकार, ठीक है, ये वो मेनका गांधी वाला जो केस हुआ था, उसके बाद विदेश यात्रा के अधिकार को भी आपका डाल दिया गया राइट टू प्राइवेसी में, आर्टिकल 21 में। कानूनी सहायता का अधिकार, ठीक है, कानूनी सहायता का अधिकार ये भी आ जाएगा आपका आर्टिकल 21 में, ऑप्शन नंबर डी। वैसे इसके बारे में हम लोग डीपीएसपी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है। देखो अपना 45 क्वेश्चन अपना कवर हुआ, ठीक है। इसका एक वीडियो और आएगा, ये ऑब्जेक्टिव का ना एक वीडियो और आएगा, उसके बाद फिर आपका मौलिक अधिकार का लगभग एमसीक्यू खत्म हो जाएगा जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे डीपीएसपी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करेगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।